हिंदी ऑडियो ट्यूबर में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5वां, आधुनिक समय में मानसिक उपचार। हर व्यक्ति निश्चित रूप से शारीरिक स्थितियों और मानवीय संबंधों के बारे में चिंतित है। वह क्या चीज है जो उपचार करती है? उपचार शक्ति क्या है? हर कोई इस प्रश्न को पूछता है। इसका उत्तर है कि यह उपचार शक्ति प्रत्येक अवचेतन मन के अंदर निहित है और बीमार व्यक्ति का परिवर्तित मानसिक स्वरूप इस उपचार शक्ति का उत्सर्जन करता है। मानसिक अथवा धार्मिक वैज्ञानिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक अथवा चिकित्सीय डॉक्टर ने कभी भी किसी मरीज को निरोगी नहीं किया। यह एक पुरानी कहावत है। डॉक्टर घाव की पट्टी करता है लेकिन उसका उपचार ईश्वर करता है। मनोवैज्ञानिक अथवा मनोचिकित्सक मरीज के मानसिक अवरोध को दूर करता है जिससे उपचार सिद्धांत को जारी किया जा सके और मरीज को दोबारा स्वस्थ किया जा सके। इसी प्रकार सर्जन भौतिक अवरोध को दूर करता है जिससे उपचार तरंगे स्वाभाविक रूप से कार्य कर सके। कोई भी चिकित्सक, सर्जन अथवा मानसिक चिकित्सक यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को निरोगी किया। इस एक उपचार शक्ति को कई नामों से पुकारा जा सकता है, जैसे प्रकृति, जीवन, ईश्वरीय, रचनात्मक, बुद्धिमत्ता और अवचेतन शक्ति। जैसे कि पहले रेखांकित किया जा चुका है, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोध जिनके कारण जीवंत रखने वाले हमारे उपचार सिद्धांत बाधित होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए कई विभिन्न प्रकार के उपायों का उपयोग किया जाता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंदर निहित उपचार सिद्धांत को यदि आपके अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सही प्रकार से निर्देशित किया जाए तो यह शरीर के सभी रोगों को दूर कर सकता है और यह करेगा। यह उपचार सिद्धांत सभी व्यक्तियों पर कार्य करता है, चाहे वह किसी भी जाति, रंग अथवा पंथ के हो। इस उपचार प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपका किसी विशिष्ट जड़ से जुड़ना आवश्यक नहीं है। आपका अवचेतन आपके हाथ के किसी भी जले भाग अथवा घाव को ठीक करेगा, चाहे आप अपने को नास्तिक अथवा अज्ञ होने का दावा करते हो। आधुनिक मानसिक चिकित्सीय प्रणाली का आधार वह सत्य है कि अनंत बुद्धिमत्ता और आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। मानसिक विभाग चिकित्सक, मानसिक विज्ञान चिकित्सक अथवा पादरी बाइबल की हिदायत या आदेश का अनुसरण करता है। उदाहरण के तौर पर वह अपनी अलमारी तक जाता है, दरवाजा बंद करता है, जिसका अर्थ है वह अपने मन को स्थिर, निश्चित और खुला छोड़ देता है और अपने अंदर अनंत उपचार शक्ति का मनन करता है। वह अपने मन के द्वार को सभी बाह्य व्याकुलताओं के साथ ही वैसी आकृतियों के लिए बंद करता है और फिर धीरे से और जानबूझकर अपनी प्रार्थना अथवा इच्छा को अपने अवचेतन मन की ओर केंद्रित करता है। वह जानता है कि उसके मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता उसकी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार उसे जवाब देगी। सबसे आश्चर्यजनक चीज जिसे आपको जानने की जरूरत है वह है जिस प्रकार के अंत की आप इच्छा रखते हैं, उसकी वास्तविकता के अनुभव की कल्पना कीजिए। फिर अनंत जीवन का सिद्धांत आपकी जागृत इच्छा और जागृत प्रार्थना पर अपनी प्रतिक्रिया देगा। यह उस विश्वास का अर्थ है जिसे आपने प्राप्त किया है और आप प्राप्त करेंगे। यही एक आधुनिक मानसिक वैज्ञानिक करता है जब वह प्रार्थना चिकित्सा का उपयोग करता है। उपचार की एक प्रक्रिया। सभी चीजें, बिल्ली, कुत्ता, पेड़, घास, हवा और धरती में जो कुछ भी जीवित है उस पर यह सार्वभौमिक उपचार सिद्धांत कार्य करता है। यह जीवन का सिद्धांत सभी जानवरों, सब्जियों और खनिज साम्राज्य पर प्राकृतिक और वृद्धि के नियम की तरह अपना कार्य करता है। मनुष्य इस जीवन के सिद्धांत को जानता है और वह इसे जानबूझकर अनगिनत तरीके से स्वयं को आशीर्वाद दे सकता है। इस सार्वभौमिक शक्ति का उपयोग विभिन्न दृष्टिकोणों की तकनीक और तरीकों द्वारा किया जा सकता है, लेकिन उपचार की एक ही प्रक्रिया है, वह है विश्वास, क्योंकि आपके विश्वास के अनुसार ही आपके साथ ऐसा होगा। विश्वास का नियम। विश्व के सभी धर्म किसी न किसी विश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन विश्वासों की कई प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। जीवन का नियम विश्वास है आपके बारे में। जीवन और विश्व के बारे में आपका क्या विश्वास है? आपके साथ वही होता है जैसा आपका विश्वास है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है
जिसके कारण आपके अचेतन मन की शक्ति आपके स्वाभाविक विचारों के अनुसार आपके जीवन के सभी चरणों में वितरित होती है। आपको यह समझना होगा कि बाइबल आपके किसी धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान, आकार, संस्थान, पुनर्वास अथवा किसी सूत्र पर विश्वास करने के बारे में नहीं कहता। यह केवल विश्वास के बारे में बात करता है। अपने मन का विश्वास केवल आपके मन का विश्वास है। यदि आपको विश्वास है तब वे सभी चीजें संभव है जिसमें आपका विश्वास है। किसी भी ऐसी बात पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है जो आपको आहत या नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखें, यह एक ऐसी वस्तु नहीं जिस पर आप विश्वास करते हैं और जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यह आपको मन का विश्वास अथवा विचार है जो परिणाम को उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, कार्य और जीवन की सभी घटनाएं और परिस्थितियां कुछ नहीं, केवल आपकी अपने विचारों के प्रतिबिंब और प्रतिक्रियाएं हैं। चेतन और अचेतन मस्तिष्क को वैज्ञानिक तरीकों से मिलाकर कार्य करना ही प्रार्थना चिकित्सा। प्रार्थना चिकित्सा मस्तिष्क के चेतन और अचेतन स्तर का समकालीन, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्ता वाला कार्य है, जिसे विशेष रूप से किसी विशिष्ट ध्येय के लिए निर्देशित किया गया है। किसी भी चिकित्सीय प्रार्थना अथवा प्रार्थना चिकित्सा में आपको अवश्य पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको चिकित्सा के नियम पर विश्वास है। प्रार्थना चिकित्सा को मानसिक उपचार भी कहा जाता है और इसका अन्य नाम चिकित्सीय प्रार्थना है। प्रार्थना चिकित्सा में आप जानबूझकर एक निश्चित विचार, मन की तस्वीर अथवा योजना जिसका अनुभव आप करना चाहते हैं उसे चुनते हैं। मान लीजिए कि आप किसी विशिष्ट कठिनाई को प्रार्थना उपचार द्वारा ठीक करना चाहते हैं। आप इस बात से अवगत हैं कि आपकी कठिनाई अथवा बीमारी जो कुछ भी है वह जरूर आपके अचेतन मस्तिष्क में बैठे नकारात्मक विचारों के डर के कारण है, और यदि आप इन नकारात्मक विचारों को अपने मन से साफ करने में सफल हो गए तो आपको उपचार मिलेगा। इसीलिए आप अपने मन की उपचार शक्ति को ओर मुड़ते हैं और स्वयं को दोबारा इसकी अनंत शक्ति, बुद्धिमत्ता और इसकी सभी परिस्थितियों को सही करने की क्षमता के बारे में याद दिलाते हैं। जब आप इस सत्य की ओर बढ़ते हैं तो आपके डर खत्म होने लगते हैं। इन सच्चाइयों को याद करके अपने गलत विश्वासों को भी सही करते हैं। आप उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं। आपको पता है कि ऐसा ही होगा, और फिर आप तब तक इन कठिनाइयों से मन को दूर रखते हैं जब तक आपको मार्गदर्शन मिलने का एहसास ना हो, और फिर थोड़े अंतराल के बाद आप फिर से प्रार्थना करते हैं। जिस समय आप प्रार्थना कर रहे होते हैं आप पूरी तरह से किसी भी नकारात्मक स्थिति को किसी भी प्रकार की शक्ति देने से मना करते हैं और एक क्षण के लिए यह नहीं सोचते कि उपचार नहीं होगा। मन की ऐसी प्रवृत्ति चेतन और अचेतन मन का एक संतुलनात्मक मिलाप करवाती है, जिससे उपचारिक शक्ति निकलती है। विश्वास चिकित्सा, अर्थ और अंधविश्वास की कार्य प्रणाली। सार्वजनिक रूप से जिसे विश्वास चिकित्सा कहते हैं वह बाइबल में बताया गया विश्वास नहीं है, जिसका तात्पर्य चेतन और अचेतन मन की पारस्परिक बातचीत का ज्ञान है। एक विश्वास चिकित्सक वह है जो इसमें शामिल शक्तियों और बलों के बारे में किसी भी वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। वह यह दावा कर सकता है कि उनके पास उपचार का विशेष तोहफा है और बीमार व्यक्ति का उसमें और उसकी शक्तियों में अंधविश्वास परिणाम ला सकता है। दक्षिण अफ्रीका और विश्व के कई अन्य भागों में वुडू डॉक्टर यानी जादूगर जादू टोने द्वारा उपचार कर सकता है, अथवा एक व्यक्ति किसी संत की हड्डियों को छूने से निरोगी हो सकता है या किसी भी ऐसे कारण वस्तु से स्वस्थ हो सकता है जिसकी वजह से मरीज ईमानदारी से उपाय और प्रक्रियाओं पर विश्वास करता है। कोई भी ऐसा तरीका जो आपको डर और चिंता से विश्वास और उम्मीद की ओर लाता है वो आपको ठीक कर सकता है। बहुत से व्यक्ति हैं, उनमें से हर एक दावा करता है क्योंकि उसका निजी सिद्धांत परिणाम देता है, इसलिए वह सही है। इस अध्याय में जैसा बताया गया है सत्य नहीं है, यह दिखाने के लिए कि अंधविश्वास कैसे कार्य करता है। आपको स्विस चिकित्सक फ्रांज एंटोन मैंटमर के बारे में हमारा विचार विमर्श याद होगा। सन 1776 में उसने एक बनावटी चुंबक को बीमारी हिस्से पर लगाकर कईयों की ठीक करने की दावा किया था। बाद में उसने अपने चुंबक फेंककर पशु चुंबकत्व का सिद्धांत को बनाया। उसने दावा किया कि यह द्रव है और जो विश्व में व्याप्त है और मानव जीव में वह सबसे ज्यादा सक्रिय है। उसने दावा किया कि यह चुंबकीय द्रव
जो उसके शरीर से मरीजों में जा रहा है, उसने उन्हें निरोगी बना दिया है। लोग उसकी ओर भागे और कई अद्भुत इलाज हुए। मैस्मर फ्रांस चले गए। वहां की सरकार ने उनके उपचार की जांचने के लिए एक कमीशन बैठाया। उसमें चिकित्सीय और साइंस अकेडमी के कई सदस्य, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। एक रिपोर्ट में मैस्मर के दावों के तथ्यों को पेश किया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके चुंबकीय द्रव्य का सिद्धांत की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं मिला और कहा कि इस प्रकार के सभी प्रभाव मरीजों की कल्पना की वजह से थे। इसके तुरंत बाद मैस्मर को देश निकाला दे दिया गया और उनकी मृत्यु 1815 में हुई। उसके थोड़े समय बाद मैनचेस्टर के डॉक्टर बैड ने दिखाया कि चुंबकत्व द्रव का डॉक्टर मैस्मर के इलाज में कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर बैड ने पाया कि मरीजों को सुझाव द्वारा सम्मोहित किया जा सकता है, जिसके दौरान विख्यात घटना, जिसे मैस्मर ने चुंबकीय नाम दिया था, को उत्पन्न किया जा सकता है। आप यह आसानी से देख सकते हैं कि यह सब इलाज निश्चित रूप से मरीजों की कल्पनाशीलता के साथ ही उनके अवचेतन मन को भी दिए गए अच्छे स्वास्थ्य का शक्तिशाली सुझाव था। इन सबको अंधविश्वास भी कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों में जानने की समझ नहीं थी कि इन उपचारों को कैसे किया जाए। व्यक्तिपरक विश्वास और इसका तात्पर्य। आपको यह कथन याद होगा कि जिसके विस्तार में बार बार जाने की जरूरत नहीं है, या कि व्यक्ति का व्यक्तिपरक अथवा अवचेतन अपने चेतन अथवा वस्तुकारक मन के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना किसी अन्य के द्वारा दिए गए सुझावों का। इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी आपका चेतन विश्वास है, यदि आप उस विश्वास की सक्रिय अथवा निष्क्रिय होकर स्वीकार करेंगे, तो आपका अवचेतन मन सुझाव से नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। मानसिक चिकित्सा में जरूरी विश्वास पूर्ण रूप से विषय परक विश्वास है, और यह चेतन मस्तिष्क अथवा वस्तु परक द्वारा विरोध न किए जाने पर प्राप्त हो सकता है। शरीर के उपचार पर जाहिर है, दोनों चेतन और अवचेतन मन के समवर्ती विश्वास की सहमति जरूरी है। यद्यपि यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि आप अपने मस्तिष्क को शिथिल और शरीर को निद्रावस्था में लाकर निष्क्रियता और स्वीकृति पा सकते हैं। मदहोशी की अवस्था में आपकी निष्क्रियता विषय परक छाप स्वीकार करती है। हाल ही में मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों है कि मेरा उपचार एक पादरी ने किया? जो कुछ उसने कहा, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा, बीमारी जैसी कोई चीज नहीं है और पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। इन आदमी को पहले लगा कि उसकी बुद्धिमत्ता की बेइज्जती हुई थी। फिर उसने इस अपाच बेवकूफ़ी का विरोध किया। इसकी व्याख्या सरल है। उसे शीतल शब्दों से शांत किया और फिर उसे एकदम निष्क्रिय स्थिति में होने के लिए कहा। उसका पादरी भी निष्क्रिय हो गया और शांति के साथ धीमे स्वर में 1 घंटे तक दृढ़ता से कहता रहा कि इस व्यक्ति के पास एक पूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सामंजस्यता और संपूर्णता होगी। उसे बहुत आराम महसूस हुआ और वह फिर स्वस्थ हो गया। यह देखना आसान है कि विषय परक विश्वास प्रत्यक्ष रूप से उपचार करता है। चिकित्सक की शक्ति पर संदेह अथवा सिद्धांत के सही होने के संदेह पर मरीज द्वारा विरोधी आत्म सुझाव से पादरी बाधाग्रस्त नहीं हुआ। निद्रावस्था, मदहोश अवस्था में चेतन मन का विरोध बहुत कम हो जाता है और परिणाम निकलता है। मरीज के अवचेतन मन को इस प्रकार के सुझाव से नियंत्रित करने पर कार्य इच्छानुसार हुए और उपचार शुरू हो गया। अनुपस्थित उपचार का अर्थ। मान लीजिए आपको पता चलता है कि आपकी माताजी न्यूयॉर्क शहर में बीमार है और आप लॉस एंजल्स में रहते हैं। आपकी माँ शारीरिक रूप से जहां आप हैं वहां नहीं है, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यह आपके अंदर का पिता है जो कार्य करता है। मन का रचनात्मक नियम आपकी सेवा करता है और वही काम को करेगा। उसकी आपके लिए प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। आपके उपचार का अर्थ है आपके अंदर स्वास्थ्य और सामंजस्यता की भावना पैदा करना। अवचेतन मन के द्वारा होने वाला आंतरिक एहसास आपकी माँ के अवचेतन मन के द्वारा कार्य करता है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही मन है। आपका स्वास्थ्य, प्राण शक्ति और पूर्णता एक सार्वभौमिक चेतन मन द्वारा संचालित होते हैं और यह जीवन के विषय परक अथवा रचनात्मक पहलू में एक गति का नियम निश्चित करते हैं, जो उनके शरीर में एक उपचार के रूप में स्पष्ट होता है। मन के सिद्धांत में समय अथवा जगह जैसी कुछ भी नहीं है। यह वही मन है जो आपकी माता जी के द्वारा कार्य करता है, चाहे वह कहीं भी हो।
वास्तव में अनुपस्थित उपचार और उपस्थित उपचार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सार्वभौमिक मस्तिष्क सर्वभूत सब जगह उपस्थित परमेश्वर है। आप किसी विचार को भेजने अथवा रोकने का प्रयास नहीं करते। आपका उपचार विचार की एक चेतन गति है, और जब आप अपने स्वास्थ्य की गुणवत्ता, ठीक होने और आराम को समझते हैं, तो सब गुण आपकी माँ के अनुभव में फिर से उभरते हैं और इसका परिणाम मिलता है। निम्नलिखित उदाहरण अनुपस्थित उपचार का एक उत्तम उदाहरण है। हाल ही में लॉस एंजलिस में हमारे रेडियो कार्यक्रम के एक श्रोता ने न्यूयॉर्क में अपनी माँ, जिनकी कोरोनरी धमनी में खून का जमाव हुआ था, उनके लिए इस प्रकार से प्रार्थना की, उपचार की शक्ति वहाँ है जहाँ मेरी माँ है। उनकी शारीरिक स्थिति कुछ नहीं बल्कि उनके जीवन विचार का प्रतिबिंब है, जैसे कि स्क्रीन पर छाया है। मुझे पता है कि स्क्रीन की छवि को बदलने के लिए मुझे प्रोजेक्शन की रील को बदलना होगा। मेरा मन एक प्रोजेक्शन की रील है, और अब मैं अपने मन में संपूर्णता, सामंजस्यता और अपनी माँ के लिए स्वास्थ्य की छवि लाऊंगी। अनंत उपचार चिकित्सा की उपस्थिति, जिसने मेरी माँ का शरीर और उसके सभी अंगों को बनाया, अब उसके हर परमाणु को संतृप्त कर रहा है, और शांति की नदी उसके शरीर की हर कोशिका में से होकर बह रही है। डॉक्टरों को दिव्य शक्ति, मार्गदर्शन और निर्देश दे रही है, और जो कोई भी मेरी माँ को छूता है, उसे सही चीज करने का मार्गदर्शन मिलता है। मुझे पता है कि बीमारी की कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यदि ऐसा होता है तो कोई भी स्वस्थ नहीं हो सकता। मैं अब स्वयं को प्यार और जीवन के लिए अनंत सिद्धांत के साथ जोड़ती हूँ, और मुझे पता है और स्वीकार करती हूँ कि स्वास्थ्य, शांति मेरी माँ के शरीर में दिखाई दे रही है। उसने उपयुक्त तरीके से कई बार दिन में प्रार्थना की, और उसकी माँ को कुछ दिनों बाद अभूतपूर्व स्वास्थ्य लाभ हुआ, जिसे देखकर विशेषज्ञ को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उसकी ईश्वर पर गहरी आस्था के लिए उसे बधाई दी। जिस प्रकार का परिणाम जो उसकी बेटी के मन में आया, उसने मन के रचनात्मक नियम को जीवन के विषय परख की ओर गति दी, जिसने स्वयं को उसके माँ के शरीर में उत्तम स्वास्थ्य और सामंजस्यता का रूप प्रकट किया। जो कुछ बेटी ने अपनी माँ के लिए सच की तरह महसूस किया, उसी समय उसकी माँ को वह अनुभव के रूप में महसूस हुआ। अवचेतन मन की गतिज कार्यवाही का उत्सर्जन। मेरे एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने बताया कि उसके एक फेफड़े में संक्रमण हो गया था। एक्सरे और निदान से टीबी होने का पता चला। रात्रि के समय वह सोने से पहले दृढ़ता से कहता, मेरे फेफड़े की हर कोशिका, नस, ऊतक और मांसपेशियां अब पूर्ण शुद्ध और ऊतक बन रही हैं। मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा शरीर पुनः स्वस्थ और लयबद्ध है। या उसके वास्तविक शब्द नहीं, लेकिन जो कुछ वह कहना चाहता था उसका सार है। करीब 1 महीने से उसका पूरा उपचार हो गया। बाद में लिए गए एक्सरे ने उत्तम उपचार दिखाया। मैं उसका अपनाया तरीका जानना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्यों वह इन शब्दों को सोने से पहले कहता था। उसका जवाब यह था, अवचेतन मन की गतिशील कार्यशैली आपके सोने के समय भी अनवरत चलती रहती है। इसलिए अपने अवचेतन मस्तिष्क को कुछ अच्छा कार्य करने के लिए कहिए। जब आप गहन निद्रा में होते, यह एक बहुत चतुर जवाब था। लयबद्धता और उत्तम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए उसने कभी भी अपनी कठिनाई को नाम से नहीं पुकारा। मेरा दृढ़ता से सुझाव है कि अपनी बीमारी के बारे में अथवा उसका नाम लेना बंद करें। आपका उनके लिए ध्यान और डर उनका पोषण करता है। जिस प्रकार उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक एक मानसिक सर्जन बन गया, उसी तरह बने, तब आपकी परेशानियां मृत शाखाओं की तरह छट जाएंगी। यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों का नाम लेंगे, तो आप अपनी गतिज कार्रवाई को रोकते हैं। इसका अर्थ है उपचार शक्ति और आपके अवचेतन मन से शक्ति उत्सर्जन का कम होना। यही नहीं, आपके अपने मन के नियम के अनुसार यह छवि आकार लेने लगती है, उन सभी चीजों की तरह जिससे मैं बहुत डरता हूँ। अपने मन को जीवन के महान शक्ति से भरिए और प्यार की रोशनी में आगे बढ़िए।